हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय दलों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र और राजनीतिक दलों में इतना गहरा संबंध है कि ये एक दूसरे के बिना उन्नति नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दल ही देश में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर जनमत तैयार करते हैं, लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं और एक स्थायी सरकार स्थापित करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाने के लिए प्रयास करते हैं। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, वह सरकार का गठन करता है और अन्य दल विरोधी दल का निर्माण करते हैं। विरोधी दल भी केवल उसी स्थिति में प्रभावशाली रूप से कार्य करता है जब उसका गठन दलीय आधार पर किया जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमारे भारत में कुछ राष्ट्रीय और कुछ क्षेत्रीय दल हैं। भारत में वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में अस्तित्व में आई थी। भारत में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की पार्टियों को मान्यता के साथ साथ एक बहुदलीय प्रणाली भी है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है। अन्य राजनीतिक दल जो स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत किया जाता होना आवश्यक होता है। पंजीकृत पार्टियों को ही वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टियों के रूप में अपग्रेड किया जाता है। एक मान्यता प्राप्त पार्टी को आरक्षित पार्टी के प्रतीक यानी चिन्ह, राज्य द्वारा संचालित टेलीविज़न और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय, चुनाव की तारीखों की स्थापना में परामर्श और चुनावी नियमों को स्थापित करने में अधिकार देने जैसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। 2019 के भारतीय आम चुनाव और विधानसभा चुनावों के अनुसार और राज्य एवं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के इच्छुक किसी भी दल से संबंधित मापदंडों में से कम एक का पूरा होना आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य दलों को के सभी लोकसभा और राज्य चुनावों के लिए इन शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है, नहीं तो वे अपनी स्थिति को खो देते हैं। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय और 56 राज्य स्तर के दल हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी पंजीकृत दलों को चुनाव आयोग द्वारा पेश किए गए उपलब्ध प्रतीकों की सूची में से एक प्रतीक का चयन करना होता है। देश के सभी 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी सरकारों का चुनाव किया जाता है जब तक कि राष्ट्रपति शासन के नियमों के अधीन न हो। एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब वह नीचे दिए गई शर्तों में से किसी एक को भी पूरा करती है। एक पार्टी को कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतनी चाहिए। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वह पार्टी किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती हो। इसके अलावा यह 4 लोकसभा सीटें भी जीतना आवश्यक है। एक पार्टी को 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, तभी वह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नामांकित हो सकती है। सर्वप्रथम हम राष्ट्रीय दलों में देखते हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसे AITC भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी और इसकी निवर्तमान जो नेता हैं वह ममता बनर्जी हैं। इसका जो चुनाव चिन्ह है वह है फूल और घास। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का संक्षिप्त नाम, जिसे TMC के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जो विचारधारा है वह समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, विरोधी साम्यवाद,
से संबंधित है और इसकी स्थापना जैसे बता चुके हैं 1 जनवरी 1998 को हुई थी और इसके संस्थापक भी ममता बनर्जी रही हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी इसके ममता बनर्जी ही हैं। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसका जो केंद्रीय कार्यालय है वह भी कोलकाता में है। इसके बाद है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका संक्षिप्त नाम बसपा है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी, जिसे बसपा भी कहा जाता है, इसकी विचारधारा है सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुई थी। इसके संस्थापक काशीरामो थे और इसकी वर्तमान समय में अध्यक्षा मायावती हैं। इसका चुनाव चिन्ह हाथी है और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर नई दिल्ली में है। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, जिसे भाजपा भी कहा जाता है, जिसका प्रतीक चिन्ह कमल का फूल है। बीजेपी भाजपा कहा जाता है। इसकी विचारधारा है हिंदू राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद, रूढ़िवाद, दक्षिणपंथी, लोक लुभावनावाद और इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, जिसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के रूप में थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है जगत प्रकाश नड्डा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। इसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे भाकपा भी कहा जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे भाकपा कहा जाता है और यह साम्यवाद, मार्क्सवाद और लेनिनवाद से विचारधारा रखती है। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। इसके संस्थापक श्रीपाद अमृत डांगे, एस.वी. घाट, मुजफ्फर अहमद, सिंगारवेलु चेट्टीदाराय, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, के.एन. जोंगलेकर थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डी राजा हैं और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बाली, गेहूं की बाली और दराती। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे मार्क्सवादी भी कहा जाता है, इसका CPIM के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो विचारधारा है वो साम्यवाद और मार्क्सवाद से संबंधित है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1964 को हुई थी और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो पी सुंदरया, EMS नब्दुरीपाद, ज्योति बसु हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सीताराम येचुरी हैं और इसका जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, वो दराती और एक तीर का सा निशान है। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में ही स्थित है। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका कांग्रेस ही कहा जाता है और इसकी स्थापना 1885 में ही हुई थी और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथ का निशान। इसकी जो विचारधारा है वह सामाजिक लोकतंत्र, लोकतांत्रिक समाजवाद, सामाजिक उदारवाद और धर्मनिरपेक्षता से प्रेरित है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो दादा भाई नौरोजी, दिनेशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मनमोहन घोष, लाल मोहन घोष और इसकी जो अध्यक्षा रही हैं वो सोनिया गांधी हैं। अंतरिम अध्यक्ष वर्तमान में राहुल गांधी इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। इसका ये मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही स्थित है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे संक्षिप्त में NCP भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसकी जो विचारधारा है वो उदारतावाद की है। इसकी स्थापना 10 जून 1999 को हुई। इसके संस्थापक शरद पवार, PA संगमा, तारिक अनवर हैं और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो घड़ी है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शरद पवार है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही स्थित है। इसके बाद है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसे NPP भी कहा जाता है। यह आदिवासी केंद्रवाद पर विचारधारा पर आधारित है। इसकी स्थापना, जैसे हमने पहले बताया आपको, 6 जनवरी 2013 में हुई। जो इसके संस्थापक है वे PA संगमा है। वर्तमान में कॉनरेड संगमा इसके अध्यक्ष हैं।
और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है पुस्तक। इसका जो मुख्यालय है वो मणिपुर में है, MG एव्यू फ्लोर MDU बिल्डिंग इम्फाल मणिपुर में है। इसी के साथ आज का जो हमारा राष्ट्रीय दलों का जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।